दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेडकलवादी। अभी आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि पहलगाम को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनातनी तो चल ही रही है और प्रधानमंत्री मोदी कहे भी थे कि धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ निकालेंगे। तो ये कब तक ढूंढेंगे, ये तो समय की बात है, समय बताएगी। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का पैदा होता है कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था अमेरिका देख रहा है। अगर अमेरिका नहीं देख रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है? थोड़ा सा पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। देखें वीडियो। आरक्षण दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से ही नरेंद्र मोदी का हर फैसला बिहार चुनाव को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। ट्रंप की सरकार ने मोदी सत्ता से दो टूक शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करिए और सीमा पर कोई बवाल नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए। यही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की है और उन्हें भी कहा कि मामले की जांच में सहयोग करिए। तो सवाल यह है कि पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि अमेरिका तो जांच की बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय मिलेगा, आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे, धरती के आखिरी छोर तक उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। तो क्या बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी की दहाड़ मात्र एक जुमला थी जो फिर से फेल होने जा रही है? अब सवाल तो ये भी उठेगा कि एक कांग्रेस थी उसी गांधी परिवार की जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, वो भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर। और आज की स्थिति क्या है? हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, फिर भी अमेरिका से डर जाते हैं, उनके मना करने पर मान जाते हैं, अपने लोगों की शहादत को भूल जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जाति जनगणना के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी की हवा निकलनी तय है, लगभग निकल ही चुकी है। मोदी राहुल गांधी के सामने बैकफुट पर है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं कि पहलगाम के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। वैसे हमने पिछली ही वीडियो में, कल की ही वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कश्मीरी परिवारों ने, कश्मीरी राजनीतिक परिवारों, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो या फिर गांधी परिवार, इन दोनों ने मिलकर किस तरीके से नरेंद्र मोदी को, गुजराती जोड़ी को फंसा कर रखा है। शायद इन्हें पहले से मालूम था कि अब माहौल 2019 वाला नहीं है कि बालाकोट करके निकल लेंगे, हवाबाजी कर देंगे और जनता को बरगला लेंगे। इस बार कुछ कठिन है, तभी इन लोगों ने सत्ता से सवाल कम किए और सत्ता के साथ खड़े होकर लगातार चिल्ला रहे हैं कि मारो, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ। और अब आगे की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। सवाल यह है कि अगर मोदी अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो फिर यह सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए ध्यान भटकाने की खातिर उन्होंने अचानक से जाति जनगणना का फैसला लिया है और इस फैसले ने एक बार फिर से कांग्रेस में जान फूंक दी है, क्योंकि जाति जनगणना के बाद नरेंद्र मोदी को आरक्षण के मसले पर 50% की सीमा को तोड़ना होगा और ये वादा भी राहुल गांधी का है। और जब मोदी सत्ता ये मान चुकी है कि वो जाति जनगणना कराएगी तो फिर बिहार में सवाल होगा कि महागठबंधन की सरकार में 65% आरक्षण का प्रावधान हाईकोर्ट में खारिज हो गया तो नरेंद्र मोदी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक देने के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले का हवाला देकर कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान को खारिज कर दिया। तेलंगाना में भी जाति जनगणना होने के बाद आरक्षण बढ़ाने का बिल पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि जाति जनगणना करवाकर नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? क्या वे आरक्षण बढ़ाएंगे? क्या वे सरकारी नौकरियों और संवैधानिक संस्थाओं में इस समुदाय को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे? अगर नहीं तो फिर जाति जनगणना कराने का फायदा क्या है? एक आसान सा उदाहरण समझें तो जब व्यक्ति बीमार होता है तो ब्लड टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद दवाई लेता है। टेस्ट कराने का उद्देश्य यही होता है कि पता चले कि बीमारी क्या है, उसी हिसाब से दवाई लेंगे। लेकिन अगर जाति जनगणना कराने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये टेस्ट कराने का फायदा क्या होगा? क्योंकि आरक्षण आबादी के आधार पर ही मिलता है और 1951 से दलितों और आदिवासियों की हर जनगणना में गिनती होती रही है, मगर 2011 के बाद नरेंद्र मोदी ने जनगणना भी नहीं करवाई है। सवाल यह है कि अपनी कैबिनेट के एक ब्राह्मण मंत्री के मुंह से जाति जनगणना का ऐलान करवाने वाले मोदी को इसका कितना लाभ मिलेगा? मतलब जाति के आंकड़ों का पता चलने के बाद उसी अनुपात में आरक्षण नहीं बढ़ा तो मोदी को इसका उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि साल 2011 में अन्ना आंदोलन के दबाव में लोकपाल कानून बनाने वाली कांग्रेस को मिला। तो नरेंद्र मोदी के एक फैसले की वजह से आप लोगों ने अचानक से बढ़ा, ये हाल है। सवाल ये है कि मोदी सत्ता ने अचानक से फैसला, कितना बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इस देश में, और अमेरिका कह रहा है कि अच्छा स्थिति बनाए रखो। तो मोदी को कहना चाहिए ट्रंप से
भाई आप कौन हो बीच में बोलने वाले? हैं? हमारा जो मन करेगा सो करेंगे। अभी 28 मर गए, इस पे ट्रंप कुछ नहीं बोला, नसीहत दे रहा है। और आप लोगों ने सुन ही लिया कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और एक महिला थी वो। ये पुरुष हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री। ये स्थिति है। अब विपक्ष पूरा देश सहयोग कर रहा है, उसके बाद भी ये कुछ करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा क्या करेंगे। लेकिन उम्मीद तो कम है कुछ करने की। वो और समय था कि अमेरिका में जाकर के माय डियर ट्रम्प कह करके प्रचार कर रहे थे, और आज यहाँ ये स्थिति हो गई। और क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, समाचारों में सुन ही रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो इस देश का क्या होगा? देश का अगर बुरा होगा तो जनता का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या तो जनता की है। वह देश किस काम का अगर जिस देश में जनता न हो? ये तो इतिहास गवाह है। सम्राट अशोक के मामले में जब कलिंग पे सम्राट अशोक ने हमला किया था तो सारे लोग मर गए। तो कोई वही बूढ़ा आदमी मिला था जो कहा ने कि राज करेगा तो किस पे राज करेगा? लेकिन देश जनता से होता है और स्थितियां बहुत ख़राब चल रही हैं। वैसे युद्ध किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता है सिवाय बर्बादी के। युद्ध से बचना चाहिए सारे लोगों को। और भी रास्ते हैं, कूटनीतिक रास्तों के द्वारा जो है पाकिस्तान को मात देनी चाहिए इनको। ये तो क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।